हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। गणित पेडागोजी का ये क्लास है दोस्तों, और इस क्लास में हम लोग गणित में मूल्यांकन पेडागोजी सेक्शन से एक हमारा टॉपिक है गणित में मूल्यांकन। इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन आपके पेडागोजी में, गणित के पेडागोजी में। तो इससे संबंधित सवाल करने वाले हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप का आकलन कर सकते हैं। शुरू करेंगे पहले सवाल से। सारे पूछे गए सवाल हैं। पहला सवाल देखेंगे, विगत वर्षों में पूछे गए सवाल हैं। अमीना माचिस की तीलियों से खेल रही है और वह हर चरण पर एक जोड़ती है। देखिए, अमीना जो है माचिस की तीलियों से खेल रही है और क्या करती है, वह जो है हर चरण पर एक जोड़ती है। मतलब ये माचिस की तीली है, ये पहला चरण है। अब ये जो पहले चरण में ये माचिस की तीलियों को जोड़े जा रही है, एल शेप का है और इसको जोड़ रही है, एक एक करके नेक्स्ट करते जा रही है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये एक पैटर्न का निर्माण कर रही है। अब दूसरी तरफ जो है अप्पू एक तालिका बनाता है। अप्पू एल की संख्या जितनी है, और एल की संख्या अगर 1 है तो माचिस की तीलियों की संख्या 2 लगेगी। 2 एल बनाएंगे तो 4 माचिस की तीलियां लगेंगी। इस तरह से ये एक तालिका बनाया। अब दोनों यहाँ पर अलग अलग काम किए माचिस की तीलियों से। अब यहाँ पर इस स्थिति में दोनों बच्चों के बारे में आपका अवलोकन क्या कहता है। अब दोनों बच्चों के बारे में आपका अवलोकन क्या कहता है, देखिए ये पूछा हुआ सवाल है और शानदार सवाल है। अभी देखिए, सामान्यीकरण तक पहुंचने के लिए अमीना को बहुत सारी माचिस, अब यहाँ पर सामान्यीकरण तक तो ये पहुँचेगी नहीं, माचिस का तीली बढ़ते रहेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। अमीना और अप्पू दोनों सामान्यीकरण तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, दोनों का तरीका अलग अलग है और इस तरह से सामान्यीकरण होगा ही नहीं। ये जो टेबल है और उनका जो पैटर्न है आगे बढ़ता चला जाएगा। तीसरा देखिए, अमीना करके सीख रही है, बिल्कुल वो करके सीख रही है और वो एक निश्चित पैटर्न का निर्माण करते जा रही है। और अप्पू शायद पैटर्न को बिल्कुल भी नहीं देख पाया और ये पैटर्न को भूल गया कि पैटर्न भी बन रहा है, एल शेप से एल जोड़ते जाएंगे तो पैटर्न भी बन रहा है। ये सीधा तालिका बना दिया। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका तीसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेडागोजी में इसी तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे और ये उतना भी आसान नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर बहुत ही बारीकी से समझना है। क्षेत्रमिति इकाई का योगात्मक आकलन के द्वारा किया जा सकता है। अब क्षेत्रमिति का आकलन करना है, योगात्मक आकलन, तो इसके लिए तो पेपर पेंसिल परीक्षा से ही आकलन हो जाएगा। पहला वाला ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात पढ़ाते समय सुश्री रमा स्क्रीन पर कुछ कंप्यूटर संक्रियाएं प्रदर्शित करती है। अब अनुपात और समानुपात पढ़ा रही है मैडम, यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ संक्रियाएं प्रदर्शित करती है कंप्यूटर के स्क्रीन पर, और उसमें क्या कर रही है, वो कॉपी एंड पेस्ट तथा कॉपी एंड एनलार्ज, कॉपी कर रही है एंड एनलार्ज कर रही है, या फिर कॉपी एंड रिड्यूस। अब यहाँ 2 काम कर रही है, कॉपी कर रही है और एनलार्ज कर रही है, या फिर कॉपी एंड रिड्यूस। तो यहाँ पर साइज़ को बढ़ा रही है, घटा रही है। तो जिस यहाँ पर अगर एनलार्ज कर रहे हैं तो जो रेशियो रहता है हमारा स्क्रीन का लंबाई और चौड़ाई, तो एक समान अनुपात में बढ़ता है, और रिड्यूस भी करते हैं तो समान अनुपात में घटता बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस, देखिए आप ध्यान से देखिए। रूपात्मक आकलन, ये तो आकलन विधि तो है ही नहीं, ये पढ़ा रही है तो विधि क्या होगा। अनुपात को प्रदर्शित करने के लिए विषय वस्तु पूर्व गतिविधि है, समझाने के लिए वो पहले कुछ एक्टिविटी कर रही है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए, हल कीजिए। ये प्रश्न है हमारा मैथमेटिक्स का। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस संज्ञानात्मक विकास कौशल पर बल दिया गया। यहाँ पर ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी है इसमें संज्ञानात्मक कौशल पर बल दिया गया है। तो किस पर बल दिया गया है, तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसको हल करेंगे तो इसका तो यहाँ अनुप्रयोग हो ही नहीं रहा है, इसमें कुछ ज्ञान भी नहीं हो रहा है, बोध भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं हम लोग। तो विश्लेषण कौशल, इसको हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार ज्यामितीय समझ के 5 स्तर हैं। चाचुछीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और डेढ़ता। कक्षा 7 के विद्यार्थियों को चतुर्भुजों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए कहा गया। ये शिक्षार्थी वेन हीले ज्यामितीय विचार के किस स्तर पर हैं, ये आपको बताना है।
तो देखिए यहाँ पर इनको वर्गीकरण करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर 4 आपके स्तर हैं, 5 स्तर हैं: चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, दृढ़ता। अब ये तो यहाँ पर इनको सिर्फ वर्गीकृत करने के लिए कहा गया है चतुर्भुजों को। तो यहाँ पर अनौपचारिक निगमन भी नहीं है, ना औपचारिक निगमन है, दृढ़ता भी नहीं है। यहाँ पर ये विश्लेषण कर रहे हैं वर्गीकृत करके। देखिए यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। कक्षा 8वीं को निम्नलिखित कार्य दिया गया। एक खुला बक्सा 50 सेंटीमीटर गुना 65 सेंटीमीटर की मेटेलिक शीट से बना है। मतलब लंबाई चौड़ाई यहाँ पर दिया हुआ है बक्सा का। बक्से की लंबाई चौड़ाई, अच्छा ये साइज़ है हमारा। बक्से की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। बक्से की संभावित ऊंचाई क्या है? इस बक्से का आयतन भी ज्ञात कीजिए। यह कार्य की ओर संकेत करता है। अब यहाँ पर ऑप्शंस में देखेंगे आप, तो ऑप्शंस में देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसका जो बक्से का संभावित ऊंचाई क्या है ये नहीं मिलेगा, आयतन भी नहीं मिलेगा। आंसर यहाँ पर देना है आपको, यह कार्य किस ओर संकेत कर रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से समझे और कोशिश करें। तो ये किस ओर संकेत कर रहा है? उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक मांग पर। अगर उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक है तभी आप कर सकते हैं, क्योंकि आरेख बनाते हुए अनेक संभावित स्थितियों के बीच संबंध बनाते हुए समस्या का हल किया जा सकता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, माध्यमिक कक्षाओं में बीजगणित शुरू किया जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस स्तर पर बीजगणित का परिचय उचित है। क्योंकि परिचय उचित है इस स्तर पर क्यों? बच्चा संवेदी गति के स्तर पर है और बहुत सारे हस्त परिचालकों के साथ वो समझ सकता है। नो, देखिए यहाँ पर बच्चा औपचारिक संज्ञानात्मक चरण पर है और अमूर्त संकल्पनाओं को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से वो परिपक्व हो चुका है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार रैखिक समीकरण का प्रदर्शन इसे हल करने की तकनीक तथा रैखिक समीकरण युग्म आत्मसातकरण है। रैखिक समीकरण युग्म तथा द्विघाती समीकरणों की अवधारणा का अधिगम समायोजन समस्या है। नहीं, रैखिक समीकरण का परिचय तथा इसे हल करने की अधिगम तकनीक आत्मसातकरण है। हम रैखिक समीकरण युग्म की अवधारणा का विस्तार समायोजन की समस्याओं को बढ़ा सकता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, वास्तविक जीवन की स्थिति में वर्गमूलों की अवधारणा को लागू करने की विद्यार्थियों की क्षमता निम्न समस्या के जरिए निर्धारित की जा सकती है। उस न्यूनतम संख्या को ज्ञात कीजिए जिसे इतना घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। या फिर 2000, ये तो वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं है। 2025 पौधों को एक बगीचे में इस तरह से बोया जाए कि प्रत्येक पंक्ति में उतना ही संख्या में पौधा हो। तो ये तो सीधा सीधी बात है, यहाँ पर वर्गमूल का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। और ये जो है आपका दैनिक जीवन यानी कि वास्तविक जीवन का स्थिति से भी जुड़ा हुआ है। तो ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक शिक्षिका ने शिक्षार्थियों को 5 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनाने वाली सभी संभव पंचयोगाकार आकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। इसके उपरांत 6 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनने वाली संभव 6 वर्गाकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। इसी तरह आगे बढ़ने को कहा। इस प्रकार की गतिविधियां शिक्षार्थी की सहायता करती हैं। तो देखिए क्या सहायता करती हैं इस तरह की गतिविधियां? अवलोकन कौशलों को सुधार करती है। यहाँ तो अवलोकन होगा नहीं। संख्या, पैटर्न और आकृतियों के बीच संबंधों की पहचान करने में ये मदद करती है। चलिए, संख्या का बात हो रहा था यहाँ पर। तो ये छोटा सा 10 मिनट का क्लास था।
और 3-4 टॉपिक बचे हुए पेडागोजी को आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा, पेडागोजी से क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।